आपकी सबसे ज्यादा चाहिए। कह रहा हूं कि कितने हैं काम झंझटें सर पर 25 जी, ऐसे में हो ही जाता है 19-20 जी। वाह 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 वाह, क्या प्रयोग है। कितने हैं काम झंझटें सर पर 25 जी, ऐसे में हो ही जाता है 19-20 जी। खुलकर के बोलना तो ठीक होता है, मगर इतना भी खुल के बोला न करिए नीतीश है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही कहा। 70 के बाद ये सब घटित हो ही जाता है। हाँ, अच्छा, मेरे साथ भी घटित होता है आंसू जी, घटित हो ही जाता है, लेकिन मैं भगवान से क्षमा चाहता हूं। अभी अंबर जी के शब्द दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही, इस चीज को थोड़ा सा नष्ट भ्रष्ट करने के लिए बुला रहा हूं राधे श्याम भारती। अपने आप नष्ट भ्रष्ट हो जाता है अंबर जी, क्या किया जाए, आपके साथ भी बीत रही होगी। हाँ, तो मैं भगवान से कहता हूं कि हे नाथ, बेकसूर हूं, कर देना मुझे माफ। वाह, क्योंकि ताकत मेरी आंखों की अधेड़ी में हुई हाफ। आहा, बिना चश्मे का आपका भी काम नहीं चलता। तब कहता हूं कि हे नाथ, बेकसूर हूं, कर देना मुझे माफ। क्योंकि ताकत मेरी आंखों की अधेड़ी में हुई हाफ। बीबी बगल ही रहती है, दिखती नहीं मुझे निकट का दृष्टि दोष। हे नाथ, बेकसूर हूं, कर देना मुझे माफ। ताकत मेरी आंखों की अधेड़ी में हुई हाफ। बीबी बगल ही रहती है, दिखती नहीं मुझे, लेकिन पड़ोसने दिखाई देती साफ साफ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इस अनुकरणीय चरित्र को प्रणाम जी। जो नहीं, देखिए साहब, इरादा मेरा ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल। अंबर जी, शक न करिए मेरे चरित्र पर। मेरा इरादा ऐसा नहीं है कि कहीं बाजार में मिलती तो फिर वो आस ले लेता। वाह, कहीं बाजार में, क्या हम विवश हैं, कहीं मेरा इरादा बड़ा नेक है आंसू जी, इसलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों। हाँ, कह रहा हूं कि कहीं दुकान पर मिलती तो फिर वो प्यास ले लेता। जो शीतल कर दे तन मन को, वही विश्वास ले लेता। वाह, इरादा है किसी निर्जन में अब धूनी रमाऊं मैं। आहा, कोई सन्यासी नहीं मिलता तो मैं सन्यास ले लेता। अरे वाह 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 वाह, हमारा इरादा देखिए गड़बड़ नहीं है। आप लोग बताइए। वाह वाह वाह। अच्छा, व्यस्त व्यस्त न रहा करिए सर। एक बात और बता दूं, आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। वो वाली सुना दीजिएगा, वो वाली सुना दीजिएगा। फरमाइशी नगमों का प्रोग्राम मुझसे न सुनिए, अगर दोबारा बुलाए हैं तो। हम फरमाइशी नगमों का प्रोग्राम इसलिए नहीं बजाएंगे, मेरा नाम राधे श्याम भारती, आपने विविध भारती समझ लिया है क्या? नया नया सुनिए। जब हमको आप रिपीट किए हैं तो कविताओं को रिपीट मत करवाइए, नहीं तो करवाइएगा तो करेंगे, विवश हैं। अभी आपने लिफाफा कहाँ दिया है? जैसा कहिएगा करेंगे। बड़े बड़े हम लोग झंझटों में फंसे हैं साहब, बड़ी व्यस्तताएं हैं हमारे जीवन में। जरा सा सोचा करिए, इन व्यवस्थाओं से कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। साहब हैं, सुनिए सर, अब इनको फुर्सत करिए, थोड़ा सा मूड बनाऊं तो बनने दीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी करिए। एक बार तालियां आपकी आ जाएं, बहुत ज्यादा ताली के लिए नहीं कहूंगा। जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। आपकी ईमानदार तालियां चाहिए। दिल करे तो ताली बजे, मुस्कान नहीं आनी चाहिए चेहरे पर, और मुस्कान आ जाए तो फिर ताली आए, बस इतनी सी शर्त रहे। बहुत अच्छा। कह रहा हूं कि व्यस्तताओं में हमारी जिंदगी चल रही, हर आदमी व्यस्त है। ऐसी व्यस्तता में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, लोग ध्यान ही नहीं देते। साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, हैं व्यस्त बहुत, काम से फुर्सत नहीं मिलती।
सर सुनिए, काम की चीज बता रहा हूं। साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती है, व्यस्त बहुत, काम से फुर्सत नहीं मिलती। बीबी है, घर गृहस्थ हैं, लड़के भी 4 हैं, साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं मिलती। भाई वाह वाह, क्या सूक्ष्म निरीक्षण है भाई साहब, वाह। ये गड़बड़ी हो जाती है, सतर्क रहिएगा। हाँ, हाँ, सतर्क रहिएगा। और वो कहाँ गए अजीत शुक्ला जी, वो सुना रहे थे कि शादी दुल्हन ऐसी है तो दूल्हा ऐसा है। उड़ते हो खूब तरकस से निकले तीर की तरह है, चलते हो अकड़ कर बड़े अमीर की तरह। अजीत शुक्ला सुनो, शादी होगी, पापा बनोगे 3 साल में तो लगेगी फीकी दाल भी पनीर की तरह। मित्रों, आप कहिए तो देखिए, आज का मंच अलग तरीके का है। भाई साहब ने भी बड़ी तब की अब की बात की, खंजन जी ने तब की अब की बात की। क्या किया जाए, ये जमाना देखते ही देखते कहां से कहां निकल गया। देखिए, व्यवस्था बनाइए, ये शब्दों का खेल है, मेरे पास स्वर नहीं है। हाँ, अब हाँ, अच्छा वहां बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात। सुनिएगा सर, अब सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, दूर से बुलाते हैं तो सुना करिए, फिर एकाग्रचित्त होके। थोड़ी जिंदगी में डूबोकर हास्य में हम व्यंग की कविता सुनाते हैं, मशीनी जिंदगी से त्रस्त चेहरों को हंसाते हैं, लेकिन जो ऐसी महफिलों में भी नहीं दिल खोल कर हंसते, वही एक दिन किसी सर्जन से अपना दिल खुलाते हैं। है। क्या शाप है भाई साहब, वाह वाह वाह। दिल खोल लीजिए, वाह वाह। दिल को तो खुलना है, चाहे यहां अपने से खोल लीजिए, नहीं ऑपरेशन थिएटर में वो सर्जन खोलेगा। हाँ, तो मैं चाह रहा हूं कि ये आज का माहौल कुछ अलग है। मैं एक अभी राजनीति पर भी बातें हुई, मनुव्रत वाजपेयी ने कुछ सीधी सीधी बातें की, आदरणीय त्यागी जी ने इशारा किया। सुनिए, मैं कतई किसी दल का नहीं हूं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहता हूं। मुझे जो राजनीति आज दिखाई देती है, आदरणीय विधायक जी, आपकी उपस्थिति में जो मुझे राजनीति दिखाई देती है, मैं रामायण और महाभारत, आदरणीय विष्णु सक्सेना जी, हमेशा ही मुलाकात आपसे तो हो ही रही है, तो आपसे आग्रह है, और अंबर जी की सुनिएगा मेरी ये व्यंग रचना। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हालांकि जल्दबाजी का काम बड़ा खराब होता है। ये कहा जाता है कि भगवान ने दुनिया 6 दिन में बनाई थी। अब बताइए, इतनी बड़ी दुनिया 6 दिन में बनाएंगे तो गड़बड़ तो होगा। दुनिया की हालत आप देख रहे हैं। वाह। तो जल्दबाजी बहुत ठीक नहीं होती, मगर चलिए, कह रहा हूं कि चुनावी दौरे से मंत्री जी एक दिन थक कर आए थे। वाह। पूरा मुर्गा निकलकर बोतल भर ठर्रा चढ़ाए थे। चुनावी दौरे से मंत्री जी एक दिन थक कर आए थे, पूरा मुर्गा निगलकर बोतल भर ठर्रा चढ़ाए थे। जरा झपकी लगी तो क्या देखा कि राक्षस राज आया है। बड़ी श्रद्धा से जोड़े हाथ है और सर झुकाया है। वो बोला, हे महामानव। राक्षस राज मंत्री जी से बोला कि वो बोला, हे महामानव, अनोखी आपकी माया, गुरु मंत्र दे दीजिए, शरण ये दास है आया। वाह। हे गुणियों के गुणी, चहुओर बजता है आपका डंका, बता दीजिए मैं क्यों हारा, गया मारा गई लंका। तदा मंत्री जी उवाच। वाह। बोले मंत्री जी, सुन रावण, पते की बात बतलाऊं, अरे रखें श्रद्धा तो शुक्राचार्य को मैं नीति सिखलाऊं। तू किस खेत की मूली है, तेरे उस्ताद को मैं सिखा सकता हूं। आजकल के मंत्री जी ऐसे ही हैं, हाँ, सर्वगुण संपन्न।
कि रखें श्रद्धा तो शुक्राचार्य को मैं नीति सिखलाऊं। अरे तरस आती है दशरथ पर, वचन की पूंछ पकड़े थे, निभाए रीत रघुकुल की, मरे कैसा जो अकड़े थे। रावण सुन, वचन का जो हुआ पक्का, वो बोया राह में कांटे, सफलता उसको मिलती सुबह थूके शाम को चाटे। कि सफलता उसको मिलती सुबह थूके, हमने ऐसा तो नहीं कहा था, मेरे कहने का गलत अर्थ निकाला गया है। सफलता उसको मिलती सुबह थूके शाम को चाटे। जरूरत क्या थी बंदर से उलझने दुम जलाने की? लताड़ रहे हैं मंत्री जी की रावण बेवकूफ, कैसे लंका चली गई, कैसे मारा गया। अरे जरूरत क्या थी बंदर से उलझने दुम जलाने की, छीछा लेदर कराने की और अपना घर फुकाने की। वो था खूंखार, तो उसको पक्ष में अपने मिला लेते, न होती हार गर हनुमान को मंत्री बना देते। अगर तुम बंदरों को भालुओं से श्रेष्ठ बतलाते, सुनिएगा सुधी श्रोताओं, नाव के लोग कविता सुनते हैं इसलिए सुना रहा हूं, और गहराई से सुनिएगा, समर्थन करिएगा, बात लगे दिल में। तो पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है इस आग में, तो मंत्री जी कह रहे थे अगर तुम भालुओं को बंदरों से श्रेष्ठ बतलाते, अच्छा। तो दोनों तुमसे क्या लड़ते, वो खुद आपस में लड़ जाते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। बंदरों में बंटवा देते साड़ी और कंबल। तुम्हारे होते भालू भी जो पीते दारू की बोतल। अच्छा, कोई चेला तुम्हारा पुल का अगर ठेका लिया होता, इतनी बड़ी गड़बड़ी हम नहीं करते कभी ऐसा। मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई चेला तुम्हारा पुल का अगर ठेका लिया होता, कच्ची सरिया मसाला 1.15 का लगा होता, तो डूबती राम की सेना दूर से तुम भी मजा लेते, इसमें सुग्रीव और अंगद की साजिश है बता देते। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। चौकड़ी 4 में तुम बस तीर और तलवार चमकाए। डांट रहे हैं मंत्री जी की 4 चौकड़ी शासन किया बड़े लंबे पीरियड तक। तो कहा कि चौकड़ी 4 में तुम बस तीर और तलवार चमकाए, हमको देखो हम सन 47 से सीधे AK-47 पर आए। वाह। जो चलती AK-47 जटायु जिंदा बच जाता, क्या बात। न जिंदा बचता तो कैसे पता सीता को बतलाता। अरे तुम्हारी ही थी ना समझी, तुम्हारा दोस्त था सारा, कटेगी नाक निश्चित गर बहन घूमेगी आवारा। अच्छा, बहन की नाक कट जाने से इतना तिल मिलाए थे, बहन की नाक कट जाने से इतना तिल मिलाए थे। कितनी महंगी पड़ी जो तावबाजी तुम दिखाए थे। रावण सुन, अपना सिद्धांत है, कुर्सी पे कोई आंच ना आए, कोई गरियाए या थूके रहे या नाक कट जाए। और अगर किए थे अपहरण कर ही लिया था, किए थे अपहरण, तो शर्त रखते, चिट्ठी भिजवाते, फिरौती मांगते, खूब राम को लक्ष्मण को धमकाते। जो तरीका है इस धंधे का, किए थे अपहरण तो शर्त रखते, चिट्ठी भिजवाते, फिरौती मांगते, खूब राम को लक्ष्मण को धमकाते, सजा कर वाटिका में सीता को जा जा मनाते थे। अरे मूर्ख, तुम अपने आप को खुद ही फंसाते थे। ढिठाई अपहरण के केस में कितने अनाड़ी थे, ढिलाई कर रहे थे रेस में, कैसे खिलाड़ी थे। कत्ल सीता का कर देते, कहानी मिट गई होती, निशाना तुम नहीं बनते, निशानी मिट गई होती। हुआ कृतकृत्य रावण, सर झुकाया, हट गई छाया,
गया त्रेता, हुआ द्वापर, तो दुर्योधन नजर आया। वो बोला, दुर्योधन बोला, वो बोला, ज्वाला बदले की धधकती है, कृपा कीजिए, कबीरा पर है रामानंद गुरुवर हाथ धर दीजिए। डांटे मंत्री जी, दुर्योधन भला कब अकल पाएगा? अरे लुकाठी है कबीरा, कर तू मेरा घर फुकाएगा, और बनाकर मुझको रामानंद बनेगा चेला अनजाने। वो जाने राजनीति क्या बढ़ जाए जो सिरहाने। कहते कह पलट जाते, ये सस्ता सहज धंधा था। कहते कह पलट जाते, ये सस्ता सहज धंधा था। अपने घर का था न्यायालय, स्वयं जब न्याय अंधा था। वाह 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 वाह। तब से आज तक अंधा है। कहते कह पलट जाते, ये सस्ता सहज धंधा था। अपने घर का था न्यायालय, स्वयं जब न्याय अंधा था। विदुर भीषम को सबसे पहले ही अंदर कराना था। क्या बात है। खाएं हिंदुस्तान की, गायें पाकिस्तान की, ये हो सकता है? विदुर भीषम को सबसे पहले ही अंदर कराना था, बताकर राजद्रोही दोनों पर मीसा लगाना था। कहते कि भीम पेटू औरों का है हक हड़प जाता, तो गदा में जंग लग जाती, गबन का केस चल जाता। वाह। कपट कान्हा में बतलाते तो निश्चित था वो फंस जाते, 420 बन जाती, जमानत को तरस जाते। कोई एक तीर अर्जुन का विदेशी है बता देते, कोई एक तीर अर्जुन का विदेशी है बता देते, जब्त गांडीव कर लेते और पोटा में फंसा देते। कहां साड़ी खींचे इसका पता तुमको नहीं था क्या बीच सभा में? तब कहता हूं मैं, छोड़िए छोड़िए वो चीजें पुरानी हो गई। तब और समय की अपनी सीमा है। पीछे से उठ करके चले आए अंबर जी पीछे से उठ के चले आए, उससे पहले ही अपनी इज्जत बचा के निकल जाना चाहिए। क्या बात है। वाह। तब कह रहा हूं कि डरो इनसे मगर भजो इनको, यह है निष्काम की मूरत, इनकी सीरत में रावण है इनकी राम की सूरत। इनकी सीरत में रावण है इनकी राम की सूरत। बरसों तक मंथन हुआ तब निकला निष्कर्ष। हम सभी की ये बात है कि बरसों तक मंथन हुआ तब निकला निष्कर्ष। राम हमारे पूज्य हैं, रावण है आदर्श, राम हमारे। वाह वाह वाह।